नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आखिर यूपीएससी जो है वो क्या है, यूपीएससी करने के लिए जो है क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज लिमिट क्या चाहिए, फॉर्म जो है यूपीएससी का वो कब आते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, या सिलेबस क्या है। ठीक है, यहाँ पर हम सिलेबस लिखे हुए, तो सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारा कुछ बताएंगे। टॉप पोस्ट क्या है, कितने अटेम्प्ट्स आप दे सकते हैं, परीक्षा की तैयारी आप कैसे करें। ठीक है, इसी में आपको आईएएस आईपीएस सारा कुछ आप इसी में बनते हैं, तो सब चीज़ों के बारे में हम आपको डिटेल्स में जानकारी देने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम मिट्टू है, आप लोग मोटिवेटर मिट्टू को देख रहे हैं। चलिए शुरुआत से समझते हैं। इस वीडियो के देखने के बाद आपका कोई भी डाउट्स नहीं बचेगा कि आखिर यूपीएससी क्या है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर जो है यूपीएससी जो है वो क्या है। ठीक है, थोड़ा सा जो है हम पेन को और छोटा कर लें। देखिए, यूपीएससी के बारे में हम कुछ लिखे हैं, जिसका फुल फॉर्म यूपीएससी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, ये बात आपको पता चल गए होंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमने लिखा है कि भारत की एक संवैधानिक संस्था जो कि यूपीएससी है, जो संघीय सरकारी नौकरी के लिए जो है भर्ती प्रक्रिया आयोजित करती है। यह संस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत स्थापित की गई थी। यूपीएससी का मुख्य कार्य जो है वो भारत सरकार के विभिन्न विभागों में योग्य और सक्षम कर्मचारियों की जो है वो भर्ती करना है। ठीक, यूपीएससी मुख्य रूप से जो है निम्नलिखित परीक्षाएं आयोजित करती है। कौन कौन से, तो आपको पता होगा कि केवल यूपीएससी से आप आईएएस आईपीएस बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। इससे आप बहुत सारा चीज़ बन सकते हैं, जैसे कि देखिए, जैसे कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो कि आपको पता है। ठीक है, साथ में जो है इससे आप आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, आईएफएस बन सकते हैं, और जो है बहुत सारी जो इसमें जो है आप बन सकते हैं। ठीक ना, ये जो तीन जो है ये तो आप भी जानते होंगे। और जैसी प्रमुख जो है सेवाओं में जो है भर्ती के लिए जो है वो आयोजित होती है। ठीक है, यही यूपीएससी के माध्यम से ही जो है आप लोग आईएएस आईपीएस बनते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं और क्या क्या। तो देखिए, संघ रक्षा सेवा परीक्षा भी जो है वो यूपीएससी लेते हैं, जिससे जो है यह परीक्षा भारतीय सैन्य सेवा में भर्ती के लिए होती है। इंजीनियरिंग सेवा, ठीक है, यह परीक्षा जो है इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सरकारी नौकरी के लिए होती है। संघ स्वास्थ्य सेवा, यह परीक्षा जो है भारतीय वन सेवा के जो है अधिकारियों की जो है भर्ती के लिए आयोजित होती है। ठीक है, तो यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं में चयन के लिए जो है एक कठोर चयन प्रक्रिया होती है, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स जिसको कहते हैं, ठीक है, मुख्य परीक्षा जिसको मेंस कहते हैं, और इंटरव्यू शामिल होते हैं। यह परीक्षा जो है देश भर में प्रतिष्ठित मानी जाती है, और इसमें जो है चयन के लिए जो है उच्च स्तर की तैयारी जो है वो आवश्यक होती है। अब हम जान लेते हैं आखिर जो है इसकी जो है आयु सीमा क्या है। तो आयु सीमा की अगर हम बात करेंगे तो सामान्य श्रेणी के लिए जो है वो 21 से 32 वर्ष है, जबकि अन्य वर्गों के लिए जो है कुछ छूट दी गई है। तो कितना दी गई है, चलिए हम जान लेते हैं। देखिए, अगर आप जनरल से हैं, ठीक है, अगर आप जनरल से हैं तो आपको पता ही होगा कि 21 से कितना हम बोले 32। ठीक है, 21 साल से 32 साल तक के आप लोग जो है इसमें जो है एग्ज़ाम दे पाएंगे। साथ में अगर आप ओबीसी से आते हैं, ओबीसी से अगर आप आते हैं तो आप जो है मतलब 32 उसमें आप जो है +3 कर लीजिए। ठीक है, साथ में यानी कि 35 साल तक आप जो एग्ज़ाम इसको दे सकते हैं। ठीक है ना, साथ में अगर हम एससी एसटी की बात करें, एससी एसटी की अगर हम बात करें तो इसमें जो है 32 प्लस जो है आप इसमें 5 कर लीजिए, यानी कि आप जो है 37 साल तक जो है आप यूपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसका जो है शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है वो स्नातक की डिग्री यानी कि आप जो है वो ग्रेजुएट होना चाहिए। साथ में राष्ट्रीयता मतलब कि भारतीय नागरिक जो है वो होना आवश्यक है। ठीक है, यानी कि आप लोग जो है वो यूजी आप जो है, ठीक ना, यानी कि मतलब कि आप ग्रेजुएट होना चाहिए। इसका शैक्षणिक योग्यता ये है। आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से, चाहे बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, बीकॉम किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए हम जानते हैं आगे हम ये जान लेते हैं कि इसमें जो आप कितने जो अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो देखिए, मैक्सिमम जनरल वाले जो होंगे वो मैक्सिमम अटेम्प्ट जो है वो 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। ठीक है, साथ में अगर हम बात करें ओबीसी, ठीक ना, तो ओबीसी जो है वो 9 अटेम्प्ट जो है वो दे सकते हैं।
साथ में अगर हम बात कर ले SC/ST की, तो उनका जो है अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, यानी कि अगर आप जो है SC/ST कैटेगरी के जो है कैंडिडेट हैं तो आपको जो है UPSC CSE में जो है अटेम्प्ट्स की जो मतलब कोई लिमिट नहीं है होती है, ठीक है। यानी कि आप जब तक आपका एज ख़त्म नहीं होता है तब तक जो है आप जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक ना। साथ में अगर हम बात कर ले जो दिव्यांग कोटि के हैं उनके लिए, तो जो दिव्यांग कोटि के हैं ना उनके लिए जैसे कि मतलब कि जो मतलब जनरल से अटेम्प्ट, जो OBC से हैं उनको 9 अटेम्प्ट, ठीक है। और साथ में जो है जो SC/ST से उनको तो पता ही होगा, ठीक ना। साथ में मतलब कि आपका जब तक लिमिट मतलब एज ख़त्म नहीं होता है तब तक आप दे सकते हैं, ये बात आप समझ लीजिए, जो मतलब कि SC/ST में, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे कि UPSC परीक्षा जो है उसका मुख्य रूप से जो है वो 3 चरण होती है, ठीक ना। पहला प्रारंभिक परीक्षा जिसको जो PT भी कहते हैं, साथ में जो है यह एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा होती है जिसमें 2 पेपर होते हैं, ठीक है। सामान्य अध्ययन के जिसको GS1 कहते हैं, ठीक है, GS1 कहते हैं, जो कि 200 अंक का होता है, ठीक है। इसमें जो है आपको जो है 2 घंटे दिए जाते हैं, ठीक ना। साथ में इसमें जो है अब हम बात कर लेते हैं सामान्य अध्ययन पेपर 1 में आपके जो है भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था, भूगोल, विज्ञान और आदि इसमें सब्जेक्ट जो है वो होते हैं। साथ में अब हम बात कर लेते हैं GS पेपर 2 जिसको जो है CSET भी कहते हैं, ठीक ना। अब वैसे CSET ही कहते हैं, तो CSET में जो है आपके जो है मानसिक क्षमता, तार्किकता जो है क्षमता, सामान्य ज्ञान आदि से जो है यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और ये भी जो आपके 200 नंबर के होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे जो मुख्य परीक्षा के बारे में। तो मुख्य परीक्षा में के बारे में अगर हम बात करें तो यह परीक्षा जो है लिखित होती है। ये परीक्षा जो आप जो है मतलब कि PT देंगे उसमें जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन ये जो आपके होंगे मुख्य परीक्षा, इसमें आपको जो है रिटेन एग्जाम मतलब लिखने वाला एग्जाम आपसे लिया जाएगा। यह परीक्षा लिखित होती है और जो इसमें जो है 9 पेपर होते हैं, जिनमें से जो है 7 पेपर अनिवार्य होते हैं और 2 पेपर जो है चयनित होते हैं, ठीक है ना। मुख्य परीक्षा के पेपर की बात करें तो निबंध जो है वो 250 अंक के होते हैं, ठीक है। सामान्य अध्ययन में आपके 4 पेपर होते हैं, ठीक है। साथ में एगो जो है वैकल्पिक विषय यानी ऑप्शनल होते हैं जो कि 2 पेपर होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके टोटल जो है मतलब कि 9, ठीक है ना। और मुख्य परीक्षा में जो है आप वैसे ही जोड़ लीजिए, ठीक ना। और हिंदी इंग्लिश का पेपर होता है, ठीक ना। तो एक हिंदी एक इंग्लिश, ठीक, टोटल मिला के आपकी जो है वो 9 पेपर होते हैं, ठीक है। मतलब कि 4 अगर हम बात करिए तो 4 ये हो गया, ठीक ना। और ये हो गया आपका निबंध का, ठीक ना। और ये हो गया आपका 2, तो 4 2 6 1 7 हो गया और 2 पेपर आपका जो हिंदी इंग्लिश का होते हैं, मतलब टोटल जो आपके 9 पेपर हो गए, ठीक है ना। 4 2 6 1 7 2 9 पेपर हो गया आपका मतलब कि मेंस के लिए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा कि मुख्य परीक्षा में विषय की अगर हम बात करें, देखिए मतलब ऑप्शनल की अगर हम बात करें तो ऑप्शनल आप कोई भी सब्जेक्ट जो आप चेंज कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि आप BA BSc BCom में कोई भी सब्जेक्ट आप लिखे मतलब के लिए हुए हैं तो आप इधर जो है आप कोई भी सब्जेक्ट मतलब कि चेंज करके जो है आप रख सकते हैं, ठीक है। और टोटल अगर हम बात करें अगर हम बात करें ना तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, साक्षात्कार होता है इसके बाद। जब आप जो है PT पास कर लेंगे तो आपका मेंस होगा, मेंस पास करने के बाद जो है आपका जो है इंटरव्यू लिए जाएंगे और इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो इंटरव्यू जो है 275 अंक के होते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका जो है मतलब मेरिट लिस्ट निकलेंगे या मेरिट में आपका नाम आता है तो आप जो है यहाँ पर UPSC पास कर चुके हैं। इसके बाद आप को जो है जो भी चाहे आप जो है IAS बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं, IFS बन सकते हैं, तो ये सब जो है आप जो है वो बन सकते हैं। अब देखिए हम बात ये कर लेते हैं कि UPSC परीक्षा की तैयारी आप कैसे करेंगे। तो सबसे अगर आप शुरुआती कर रहे हैं तो आपको जो है 6 to 12 के जो है NCERT सबसे आप पहले आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सबसे आपका जो है बेसिक को जो है मजबूत करने का काम करेंगे, ठीक है। और कौन कौन से सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आखिर शुरुआत जब करें तो कौन कौन से सब्जेक्ट से करें, तो आप जो यहाँ पर जो है ध्यान समझिएगा, थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको बता दें, आप जो है शुरुआत जो है पॉलिटिकल साइंस से कर सकते हैं, हिस्ट्री से कर सकते हैं, ठीक है, हिस्ट्री से कर सकते हैं, ज्योग्राफी से कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंटल से कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल, ये 3 सब्जेक्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। वैसे सभी सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है ना, साइंस ये सब भी आपके लिए है, लेकिन जो हमने आपको बताया ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि सब इसकी तैयारी करने से पहले आपको सबसे पहले आपको जो है सिलेबस का अध्ययन, आपको सिलेबस के बारे में जानना चाहिए, ठीक है। सिलेबस को जो है अच्छे से समझे। इसके बाद समय का प्रबंधन, समय का सही तरीके से जो है आपको प्रबंधन करें, ठीक है। साथ में समाचार पत्र पढ़ें, ठीक ना।
जिससे जो है आपके जो है मतलब कि न्यूज़ सब देखते रहे, जिससे आपका करंट अफेयर्स जो है वो अच्छे होंगे। आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ठीक ना। साथ में आप अपने शरीर को भी जो है थोड़ा सा जो व्यायाम सब करके जो अपने शरीर को भी अच्छे से कीजिए। साथ में जो है यूपीएससी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि मतलब यूपीएससी परीक्षा का आयोजन है वर्ष में एक बार होते हैं, ये तो आपको पता होगा। साथ में और हम बात करें प्रारंभिक परीक्षा जो है आमतौर पर जो है मई में होती है और मुख्य परीक्षा अक्टूबर नवंबर में जो है वो होती है। अब हम बात कर लेते हैं साक्षरता का आयोजन जो है मुख्य परीक्षा के जो है परिणाम के बाद किया जाता है। ये सब बात आपको पता ही होगा। मतलब इस वीडियो के अंदर हम आपको A to Z जानकारी दे दी है। साथ में आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट्स होता है तो आप कमेंट्स करके जो हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।